नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विद मनीष में। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे तो बंगाल की जो स्थापना हुई और स्थापना के बाद जो नवाबों का वहां क्रम था वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग सिराजुद्दौला तक पहुंच चुके थे। हम लोग बात कर चुके थे कि किस तरह से सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठता है और किस तरह से वो अपने देखेंगे तो जितने भी विरोधी थे उन विरोधियों को पराजित करके अंततः ये बन जाता है बंगाल का नवाब। और सिराजुद्दौला के समय में होता क्या है, सिराजुद्दौला के समय में अंग्रेज क्या करने लगते हैं, अंग्रेज करते हैं फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी। और जब फोर्ट विलियम किले की किलेबंदी करते हैं अंग्रेज तो सिराजुद्दौला कहता है कि हमसे पूछे बिना किलेबंदी कैसे कर दी। और जब ये किलेबंदी करने से मानते नहीं अंग्रेज तो इनके ऊपर हमला कर देता है कौन, सिराजुद्दौला। और हमला करके 146 लोगों को कैदी करके ले जाता है और इनको ठूस ठूस के कमरे में बंद कर देता है। और बंद करके अगले दिन जब इसमें से मात्र कितने बचे, 23 लोग बचे। इन 23 में से मैंने आप लोग को बताया था एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, हॉलवे, जो जिंदा बचा था। ये भाग करके पहुंचता है कहाँ, ये भाग करके पहुंचता है मद्रास। और मद्रास जाता है तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। जा करके सारी घटना बताता है किसे, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेकर के पहुंचता है कहाँ, बंगाल जाता है। लड़ाई होती है तो सिराजुद्दौला से इनकी एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि के बाद आप देखेंगे तो अलीनगर की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कि किसी भी तरीके से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके हमको एक नया नवाब बंगाल में बनाना चाहिए जो अंग्रेजों का कठपुतली नवाब हो। मतलब किसके इशारे पर नवाब चले, अंग्रेजों के इशारे पर, न कि अपनी मर्जी से काम करे। और इसी को आप देखेंगे क्रियान्वित करने के लिए वहां पर क्या करता है, वहां पर रॉबर्ट क्लाइव एक षड्यंत्र रचता है कि किस तरीके से सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जाए और वहां पर एक कठपुतली नवाब बनाया जाए। और आगे चल के आप देखेंगे तो ये अपने षड्यंत्र में कामयाब होता है और प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इसकी जगह पर इसके सेनापति मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, जो अंग्रेजों का क्या समझ लीजिए एकदम चम्मच आदमी है, चेला आदमी है अंग्रेजों का। जैसे जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसे वैसे मीर जाफर करेगा। तो चलिए जरा बात करते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में। ये सब सारी बातें हमने कर ली थी, थोड़ा सा मैंने आप लोग को रिवाइज करा दिया। तो आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा मेन टॉपिक है क्या, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। अब जरा ध्यान से सुनिए। प्लासी के युद्ध की बात करें उसके पहले कुछ बातें आप लोगों को जानना आवश्यक है। देखिए, प्लासी के युद्ध के पहले आप देखेंगे तो कुछ व्यक्ति हैं जिनका नाम जानना आपको आवश्यक है। एक नाम है जिसका नाम है मीर जाफर। ये क्या है, ये सिराजुद्दौला का सेनापति है। ये सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर। मीर जाफर के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर चंद। एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या, अमीर चंद। ये वहां का बहुत बड़ा व्यापारी है, बंगाल का व्यापारी है। इसी के साथ एक और व्यक्ति है जगत सेठ। ये भी बंगाल का बहुत बड़ा क्या है, व्यापारी है ना। हम इन तीन का नाम जानना हमारे लिए आवश्यक है। देखिए, मीर जाफर, अमीर चंद, जगत सेठ, ये तीनों सिराजुद्दौला के क्या हैं, सिराजुद्दौला के विरोधी हैं। मतलब ये लोग सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते हैं।
हमेशा उसके बारे में कानाफूसी इधर उधर करते रहते हैं, सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते हैं बेसिकली देखा जाए तो। कौन कौन? मीर जाफर, अमीर चंद और जगत सेठ। अब जब रॉबर्ट क्लाइव आता है यहां पर, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव सोचता है कि अगर सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना है तो उसे इन्हीं तीनों लोगों का क्या लेना पड़ेगा? सहयोग लेना पड़ेगा। ठीक है, अब रॉबर्ट क्लाइव मिलना चाहता है किससे? मीर जाफर से। लेकिन डायरेक्ट जाकर के मिले और जाकर के बोले कि हम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं, और कहीं मीर जाफर भड़क गया तो रॉबर्ट क्लाइव का राम नाम सत्य कर देगा। तो इस बात से डर भी रहा था रॉबर्ट क्लाइव कि क्या करें, तो इसलिए वो डायरेक्ट न मिल करके जाता है सबसे पहले किसके पास? अमीर चंद के पास। रॉबर्ट क्लाइव जाता है किसके पास? अमीर चंद के पास। और क्या कहता है अमीर चंद से कि अमीर चंद तुम हमारी मीटिंग फिक्स करवाओ किससे? मीर जाफर से, और उसको ये बात बता देना कि हम चाहते हैं सिराजुद्दौला को बंगाल की गद्दी से हटाना। अब रॉबर्ट क्लाइव को क्या पता कि मीर जाफर भी यही चाहता है। अब होता क्या है, अब अमीर चंद रॉबर्ट क्लाइव से कहता है कि हम मीटिंग तो फिक्स करवा देंगे, लेकिन मीटिंग फिक्स कराने के बदले में हमको क्या मिलेगा भाई? हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव कहता मरता क्या ना करता, बताओ तुमको क्या चाहिए? बोला हमको चाहिए 30 लाख रुपए, 30 लाख कैश। 30 लाख की मांग कर दे। कहते अरे रे रे अमीर चंद, इतनी छोटी सी मुलाकात के लिए तुमको 30 लाख चाहिए? अमीर चंद कहता अभी नहीं, रुको जरा, ये 30 लाख तो चाहिए ही, प्लस अगर सिराजुद्दौला को जब हटा दोगे गद्दी पर से, तो जो नवाब का खजाना होगा उस नवाब के खजाने का 50% तुम हमें दे दोगे। इतना सुनते ही रॉबर्ट क्लाइव सर पे हाथ रखते रहे, बाप रे बाप क्या डिमांड कर रहा है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को तो मिलना था मीर जाफर से। ये कहता है ठीक है भाई, ठीक, तुम्हारी सारी शर्तें मान लिए, तुम हमको मिलवाओ पहले। बोला इससे नहीं, पहले संधि पत्र बनवाइए तब जाके मानेंगे। तो एक पेपर साइन कराया जाता है कि हम ये सब चीजें तुमको देंगे, तुम हमको मीर जाफर से मिलवाओ। ठीक, अब मीर जाफर से मिलता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और जाते ही मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव पूछता है कि बेटे बताओ तुमको बंगाल का नवाब बनना है क्या? इतना सुनते ही मीर जाफर खुश एकदम, बोला क्या बात करो, जल्दी बनवाओ हमको नवाब। बोला धैर्य रखो, बनवाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं हमारी। बोला हमको कोई सारी शर्तें तुम्हारी मंजूर हैं, तुम हमको जल्दी से नवाब बनवा दो। कौन कहता है? मीर जाफर। और इन दोनों में बात तय हो गई। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जब अंग्रेजी सेना मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जब अंग्रेजी सेना सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ने जाएगी तो तुम इसकी सेना को निष्क्रिय कर देना। मतलब सेना युद्ध में लड़े ही ना, ऐसा इतना भयानक षड्यंत्र पीठ पीछे किसके? सिराजुद्दौला को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और देखेंगे जब डेट तय की जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव इससे कहता है मीर जाफर से कि तुम एक काम करना, 23 जून 1757 की ये घटना है। मीर जाफर से सिराजुद्दौला कहता है कि 23 जून को तुम सिराजुद्दौला को लेकर के आना प्लासी के मैदान में। अब ये प्लासी का मैदान कहाँ है? तो प्लासी का मैदान है बंगाल के नादिया जिले में। और यहीं पर एक नदी है जिस नदी का नाम है भागीरथी नदी। सवाल पूछता है, याद रखिएगा। तो 23 जून 1757 का टाइम फिक्स कर दिया जाता है बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे कि इसकी सेना पहुंचेगी और युद्ध होगा। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध की घोषणा कर देता है सिराजुद्दौला के खिलाफ। ये सब सारा प्रपंच रचने के बाद
सिराजुद्दौला कहता ये रॉबर्ट क्लाइव कल का आया हुआ आदमी रॉबर्ट क्लाइव हमसे युद्ध लड़ेगा। सिराजुद्दौला के पास सेना कितने की है? 50,000 की सेना है सिराजुद्दौला के पास। और रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना कितनी है? इसके पास 4,000 की सेना है, 4,000 की सेना मात्र। और इनके पास 50,000 की सेना। बोला 2 मिनट में रौंद के रख देंगे रॉबर्ट क्लाइव को। उसको क्या पता ये पीछे ये सब षड्यंत्र हो चुका है, उसको पता नहीं है। क्लियर हो गया इतना? अब होता क्या है, दोनों सेनाएं 23 जून 1757 को आमने सामने खड़ी हो जाती है। मीर जाफर जाता है अपने बादशाह के पास और उनसे कहता है कि ये छोटी सी, इतनी छोटी सी लड़ाई के लिए आप इतने बड़े नवाब, आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? आप जाइए आराम से राजमहल में एंजॉय कीजिए, मौज कीजिए, हम इनसे निपट लेंगे। ये बेचारा सोचता है सिराजुद्दौला यार बात तो सही कह रहा है, हम इतना छोटी सी लड़ाई में हम क्या लड़ेंगे? 4,000 की सेना सामने, 2 मिनट में निपट जाएगा युद्ध। कहता ठीक है हम जा रहे हैं, तुम इनसे निपट लेना। और ये सिराजुद्दौला, इनका एक व्यक्ति है जिसका नाम है मीर मदान, जिसका नाम क्या है? मीर मदान। इसके साथ प्लासी के मैदान से थोड़ा सा दूर जैसे ही पहुंचते हैं अपने घर जाने के लिए, वैसे ही मीर जाफर के पुत्र और उसके बेटे ने वहां पर मीर मदान और सिराजुद्दौला दोनों की हत्या कर दी। सोच के देखिए, जानबूझकर इन दोनों को भेजा गया, सिराजुद्दौला और मीर मदान, प्लस इनके साथ जो 10, 20, 50 की सेना रही हो, और दोनों को वहां पर क्या बीच रास्ते में ही मार दिया गया। और अंग्रेजों ने हमला कर दिया कि जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। कोई युद्ध नहीं, मात्र एक छल था, मात्र एक कपट था प्लासी का मैदान। 23 जून 1757। और ये युद्ध मात्र आप देखेंगे किसी भी, कोई युद्ध हुआ ही नहीं। आप सोच के देखिए क्या युद्ध हुआ यहां? कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं क्या? प्लासी का युद्ध। बंगाल में क्रांति आ गई। कोई युद्ध हुआ ही नहीं तो क्रांति किस बात की? और इस तरह से जब सिराजुद्दौला मारा जाएगा तो ये ससुरा मीर जाफर एक नंबर का चुट्टा आदमी, मीर जाफर अपने ही नवाब के साथ धोखाधड़ी करके ये बन जाता है क्या? बंगाल का अगला नवाब। कब? तो इसको नवाब बनाया जाता है 30 जून 1757 ईस्वी को। 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बना दिया जाता है क्या? नवाब। और जैसे ही नवाब बनेगा मीर जाफर एकदम खुश, बोलेगा रॉबर्ट क्लाइव से, बोलो तुमको क्या चाहिए? रॉबर्ट क्लाइव रे ससुरा, इसको नवाब बनाए हम और हम ही से बोल रहा तुमको क्या चाहिए? बोला जी नवाब जी, हमको कलकत्ता की जमींदारी दे दीजिए। बोला ले लो, ले लो। बोला आप हमको एक जगह है बंगाल में 24 फरगना, बोला 24 फरगना की भी जमींदारी दे दीजिए। बोला ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, बिल्कुल एकदम ले जाओ। बोला कलकत्ता में किलेबंदी कर, जितना मन करो उतना किला बनाओ, खूब किलेबंदी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला वाह, बहुत बढ़िया आदमी है ये मीर जाफर। बोले इतना ज्यादा हमको सहूलियत दे रहा। बोला यार आपसे अच्छा नवाब हमें देगा। बोला हम तो हैं ही, इसमें कहने वाली क्या बात है? बोला इतना ही नहीं, और हम कुछ देना चाह रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव बोला नेकी और पूछ दीजिए। बोला 37 लाख पौंड, 37 लाख पौंड गिफ्ट दे दिया किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव एकदम खुश, बोला वाह मीर जाफर वाह। और बन गए भाई साहब क्या? मीर जाफर, ये बन गए नवाब। 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक ये बने रहेंगे नवाब। कितने साल? 3 साल। देखिए 3 साल नवाब बने रहेंगे। और अंग्रेज इनसे इतना पैसा चूसेंगे, जब अंग्रेजों के पास पैसे की कमी होगी पहुंच जाएंगे मीर जाफर के पास, लाओ। अब इनकी मजबूरी है, देना पड़ता था। और इतना ज्यादा इससे पैसा मांगे अंग्रेज कि इसका पूरा का पूरा खजाना खाली हो गया। किसका? मीर जाफर का। ये बोला ससुर हम देते देते गरीब हो गए, अंग्रेज यार एकदम क्या तुम लोग तो एकदम भिखमंगे हो गए, जब देखो तब पैसा मांगने चले जाते हो। मूड खराब हो गया इसका। और इसके बाद ये अपने दामाद को जिसका नाम होता है मीर कासिम,
अपने दामाद मीर कासिम को क्या करेगा, ये गद्दी पर बैठा देगा और मीर कासिम को गद्दी पर बैठा करके ये नवाबी का पद ही छोड़ देगा 1760 ईस्वी में। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये था प्लासी का युद्ध जो आपको इस क्लास में समझना था। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।